नवजीवन की वर्षा करता आया अद्भुत मौसम। गर्मियों के लंबे और थका देने वाले मौसम के बाद धरती पर जब झमाझम बारिश की फुहारें पड़ती हैं तो धरती का उल्लास जैसे कई गुना बढ़ जाता है। जीवनदायिनी वर्षा न केवल जनजीवन के मन को हर्षित करती है बल्कि यह प्रकृति को भी हरियाली की चादर से सजाती है। सावन का मौसम हर साल मानो प्रकृति को हरितिमा की एक नई चादर ओढ़ाने के लिए आता है। स्नेह फुहारों से भिगोती यह वर्षा ऋतु हर्ष एवं उल्लास के कई त्योहारों को भी अपने साथ लेकर आती है। आषाढ़ मास में जब बारिश की पहली बार बूंदें जमीन पर गिरती हैं तभी प्रकृति में जैसे नवजीवन का संचार शुरू हो जाता है। बारिश के ये दृश्य हमारे मन को शांति व आनंद से भर देते हैं और बारिश के ये दृश्य देखकर हमारे हृदय में कई तरह की भावनाएं उमड़ने लगती हैं और हम प्रकृति के नित नए रंग रूप का दर्शन करते हैं। बारिश के मौसम को यदि देखें तो उसकी यह मनोहारी छटा हमारे तन मन को प्रफुल्लित कर देती है। गरजते मेघ, कड़कड़ाती बिजली और फिर झमाझम बारिश तन मन को ऐसे सराबोर कर देते हैं कि जिसका अन्यत्र उदाहरण मिल पाना संभव नहीं है। वर्षा ऋतु का हमारे जीवन व साहित्य में विशेष महत्व है। मेघों की अगर बात करें तो सबसे पहले कालिदास का ही नाम ध्यान में आता है। कालिदास ने मेघ के संगीत का महाकाल की आरती आयोजन के गान वाद्य में अद्भुत उपयोग किया है। यक्ष मेघ से कहता है कि उज्जैनी में महाकाल के मंदिर में आरती का नगाड़ा जब बजे तो उस नगाड़े की आनंद ध्वनि में तुम भी अपने गर्जन की स्वर्ण सुभग ध्वनि मिला देना। उस समय नगाड़े के गंभीर निनाद के साथ तुम्हारे मंद घोष का ताल मिलेगा। वर्षाकालीन मेघ से गर्जन की ध्वनि का आरती की बेला में उद्घोष उपयोग करने की कल्पना मेघदूत का कवि ही कर सकता था। एक मेघदूत ही नहीं, वर्षा ऋतु तो सदियों से ही ललिता कला में पूरे श्रृंगार, करुणा और आवेग को एक अकथनीय गरिमा के साथ सतरंगी छटा लेकर उभरती रही है। आषाढ़ के उमड़ते घुमड़ते बादल, सावन की भीनी भीनी रिमझिम, भादों की मूसलाधार वर्षा या फिर काली डरावनी रात में आकाश का सीना चीरती चपल विद्युत रेखा आदि ने सदियों से ही वर्षा ऋतु के हर रूप को मानवीय संवेदनाओं से जोड़ा है और नए नए रूप को के साथ शब्दों व रंगों के माध्यम से इसे उकेरा गया है। प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की वर्षा ऋतु के प्रति भाव कल्पनाएं मन को छू जाती है। वे कहते हैं कि सावन के महीने में सजी हुई मेघमालाओं से आकाश भर जाता है। पहाड़ों पर नाचने वाले मयूर प्रत्येक मेष गर्जन के साथ छमाछम नाचते हैं और नीचे धरती कंदली पुष्पों से जगमगा उठती है। सावन में धरती पर आसमान उतर आता है, इसीलिए सावन के महीने को संस्कृत में नभस कहते हैं, यानी सावन धरती को आकाश बना देता है। या यूँ कहे दोनों का इतना मिलना हो जाता है कि धरती और आकाश दोनों को अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है। वे कहते हैं बरसात की बूंदें हैं नाकाबिले गिरफ्त, सीने पे आकर लगती है और हाथ बढ़ा कि इससे पहले वे टप से बिखर जाती है।
वर्षा ऋतु का मौसम केवल आनंद प्रदाता ही नहीं है, बल्कि हमें त्याग और सेवा की प्रेरणा भी देता है। बादल त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमें अपना वर्चस्व निछावर करके व अपना अस्तित्व मिटाकर जल प्रदान करते हैं। बारिश करके वे प्रकृति की सेवा करते हैं, उसे पोषित करते हैं, उसे जल प्रदान करते हैं और उसके बदले में धरती भी उस जल को ग्रहण करके जीवन को समृद्ध करती है। वर्षा ऋतु की प्रथम बूंदों का बहुत महत्व है, क्योंकि जब सूरज की तप्त किरणों से झुलसी हुई पृथ्वी पर इन वर्षा बूंदों का आलिंगन होता है, तब आनंद से अभिभूत प्रकृति मधुर संगीत की रचना करती है। स्नेह फुहारों से भिगोती यह ऋतु हर्ष और उल्लास के कई त्योहार लेकर आती है। चाहे शिव के महाभिषेक का पर्व महाशिवरात्रि हो या शिव पार्वती के अटूट मिलन पर्व हरितालिका तीज हो या फिर भाई बहनों के संबंधों की रेशमी डोर वाला रक्षाबंधन का पर्व हो, इस समय बाग बगीचों में लटकते झूले, नाचते मयूर, पिहू पिहू कुहकते पपीहे या फिर मेढक, झींगुर और दादुर, सबका अपना अपना अनोखा संगीत है। ग्रीष्म ऋतु की तपन से जब धरती की हरियाली सूखने लगती है और धरती प्यासी हो जाती है, तब मानो स्वयं परमात्मा ही आसमान में बादलों के रूप में आकर बारिश की बूंदों के रूप में बरसकर धरती की प्यास बुझाते हैं। क्योंकि धरती की प्यास बुझाने के लिए बहुत सी जल राशि चाहिए और वह अथाह जल राशि वर्षा ऋतु की बारिश से ही संभव है। और फिर इसी बारिश से धरती को नवजीवन मिलता है। धरती पर इससे नव अंकुर फूटते हैं और फिर धरती धीरे धीरे फूलों के गहने धारण करती है। बारिश का सबसे अधिक इंतजार होता है किसानों को, क्योंकि यही समय पर यदि बारिश होती है तो उनकी फसलें लहलहा उठती हैं और धरती अन्न उपजाती है। लेकिन यदि बारिश कम होती है या असमय होती है तो उन्हें इसके कारण सबसे अधिक नुकसान भी होता है। जल की बूंदें नन्ही जरूर होती हैं, लेकिन वे किसी जादू के पिटारे से कम नहीं होती। एक मायने में ये बूंदें सीप भी हैं और मोती भी। जल की हर बूंद सृजन और स्वयं जीवन के एक अंश का प्रतिनिधित्व करती हैं। ग्रीष्म की तपन से झुलसी धरती बारिश की हर बूंद का मन प्राण से स्वागत करती है। जल के इंतजार में विषादग्रस्त धरती पर बारिश की बूंदें क्या पड़ती हैं, मानो कोई चमत्कार हो जाता है। रातों रात जाने कहां से धरती पर घास उग जाती है और धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। सब कुछ धुला हुआ स्वच्छ नया नया नजर आने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो धरती ने नए सिरे से जीवन की शुरुआत की हो। बारिश की पहली बूंद पड़ने से मिट्टी की जो सौंधी महक उठती है, उसकी तुलना मनुष्य द्वारा अन्वेषित किसी भी इत्र से नहीं की जा सकती। इस तरह बारिश धरती का उत्सव है, प्रकृति का उत्सव है। धरती के सभी प्राणियों, जीव जंतुओं, वृक्ष, वनस्पतियों और मनुष्यों के धड़कते हुए हृदय के लिए बारिश बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती है। बारिश की फुहार से भीगने के लिए बच्चे सड़कों पर दौड़े चले आते हैं। यहाँ तक कि मवेशी भी, जिन्होंने गर्मियों की लंबी दोपहरियाँ सूखे जल स्रोतों व चारगाहों के इर्द गिर्द भटकते हुए काटी थी, बारिश के बाद कीचड़ में कुछ इस तरह मज़े से प्रवेश करते हैं मानो वह स्वर्गलोक की आरामगाह हो।
यदि बारिश के मौसम में होने वाली छोटी परेशानियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो बारिश का सुहाना और मज़ेदार मौसम, रिमझिम बारिश की फुहार हमारे मन को भीतर तक तरंगित कर देती हैं और प्रकृति को, धरती को अनगिनत उपहार देती हैं। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।